हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करें। आप लोगों का बोर्ड की प्रिपरेशन, क्योंकि हमेशा से हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो हमें पता है कि बोर्ड्स में क्या पैटर्न होता है। अभी सीयूईटी में क्या पैटर्न है, सीयूईटी का सिलेबस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। और सबसे मेन कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। हम सीयूईटी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। हम सब कुछ कवर करेंगे कि हमारा क्या सिलेबस होगा, पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे और हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीयूईटी अकाउंटेंसी का पेपर। अब अकाउंट्स में हमारा डोमेन सारे कॉमर्स सब्जेक्ट होंगे, उसमें हम सबसे पहले आज अकाउंटेंसी पे, इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी पे फोकस करेंगे। अब अकाउंटेंसी में या किसी भी सब्जेक्ट में पहले हम समझते हैं कि हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो सिलेबस है वो क्या होता है। हमारे एनसीईआरटी 11th 12th दोनों के, ये ऐसा नहीं है कि हमने 11th में जो पढ़ा वो सारा इररिलेवेंट है। जो 11th में पढ़ा वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा सीयूईटी प्रिपरेशन करने के लिए, और 12th का तो एज इट सिलेबस ही हमारा पूरा है। सीयूईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। और अकाउंटेंसी है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो होंगे ही, न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। जो हमने अपने 12th के बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन की है वही सारा सिलेबस है हमारा। फर्स्ट हमारी बुक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप में हमारा एज इट इज चैप्टर हमारा फंडामेंटल, देन गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब कुछ सेम है। बट अब क्या होता है जब हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा फोकस रहता है लेंथी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रहता है। बट सीयूईटी क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है और एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ओवरऑल पेपर हमारा एमसीक्यू बेसिस पे आने वाला है। पूरा हमारा जो पेपर है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होगा, तो उसके लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। हमने ये सब चैप्टर्स पढ़े हैं, फंडामेंटल का फुल फ्लेज क्वेश्चन हमने ट्राई किया, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। अब क्योंकि सीयूईटी में एमसीक्यू हमें एक टिक करके आना है तो उसमें हम पूरा पार्टनरशिप अकाउंट हमें नहीं बनाना, हमें पता है हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस इस तरीके से बेसिस होंगे कि आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन का ही प्रॉपर फॉर्मेट की तरह आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ आएगी, फिर उसी को प्लस माइनस करके आप सॉल्व करोगे। तो उन सब चीजों के लिए आपका कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्रिपरेशन हमने बोर्ड्स के लिए की है उसी में एडिशन चीजें हम ऐड करते जाएंगे, कुछ कुछ चीजें ऐड करते करते हमारे सीयूईटी की प्रिपरेशन बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। हमारा पार्टनरशिप के बाद हमारी दूसरी बुक है कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट में शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो जो शेयर्स का चैप्टर है वो नेचुरली ही बहुत लेंथी चैप्टर है, वैसे ही बहुत डिफिकल्ट चैप्टर बच्चों मानते हैं कि वो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होता है। उसमें प्रोराटा है, फोर फीचर है, री इशू है, री इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, दैट डिबेंचर है, डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, प्रीमियम पार, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सब चीजों को किस तरीके से हमें याद रखना है और कहाँ किस चीज को यूज करना है। देखो जब हम पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं तो हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन चलता रहता है 6 मार्क्स, हमने अगर स्टेप मार्किंग भी हमें मिल रही है। लेकिन सीयूईटी में एमसीक्यू में क्या हो रहा है, हमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिल रही, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट में कुछ चीज पूछी, हमारा वो गलत आंसर हमने कर दिया, हमारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। अब जैसे डेथ में हमें अकाउंट बनाना है डिजीज पार्टनर का, अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि डिजीज पार्टनर को कितना अमाउंट ड्यू बन जाएगा, कितना ड्यू होगा, या सेक्शन 37, तो हम पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कितनी जल्दी कर सके ये हमें सीखना है सीयूईटी बैच में, हम वो ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, देन हमारी थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमें पता है कि हेड सब हेड पूछा जाता है। सीयूईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेड सब हेड एमसीक्यू में आसानी से आएगा। कुछ इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक डिबेंचर्स हमें पता है कि नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन वही डिबेंचर करंट लायबिलिटी भी बन जाता है। तो वो डिबेंचर करंट लायबिलिटी कब बनता है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम देने से पहले।
ये सारी चीजें आप सीख लोगे तो आपका एग्जाम बहुत इजी तरीके से बहुत क्विकली हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड चैप्टर हमारा, जिसमें हम एनालिसिस की पूरी थ्योरी पढ़ते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, टाइम सीरीज क्या होता है, देन अकाउंटिंग रेशियो, देन हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सब चीजें हम कितनी क्विकली तरीके से कर सकते हैं वो हम इस पूरे बैच में, इस पूरे CUET के लिए हम सीखते हैं। देन हमारा पेपर पैटर्न क्या है, आपको सिलेबस सब समझ में आ गया, जो हमारा 12th का था वही है, लेकिन पेपर पैटर्न सबसे पहली चीज तो हमारा फुल MCQ मल्टीपल चॉइस बेस पे होगा। सारे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको आंसर्स टिक करने हैं, वो टिक किए हुए आंसर्स आपके फाइनल होते हैं। देन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको कोई पेन पेपर कुछ नहीं मिलेगा, आप सेंटर पे जाओगे, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने होगी, आप उस पे क्वेश्चंस पढ़ोगे, उसी पे आपको आंसर करना है। टोटल जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 50 के 50 ही अटेम्प्ट करने हैं और टोटल टाइमिंग हो जाएगी 60। मतलब अकाउंट्स के 50 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स में करने हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है सुनने में क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल होता है, हम एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ये सब हो जाता है। आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो ये सब हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि MCQ है तो तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि MCQ हमें नहीं आ रहा, कोई बात नहीं तुक्का लगा देते हैं, वो यहाँ नहीं चलेगा। आपका हर एक करेक्ट आंसर पे +5, बट हर एक इनकरेक्ट आंसर पे नेगेटिव -1 हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपको क्वेश्चन आता है आप उसको बहुत अच्छे से करो, जिसमें आप डाउट, आपको लगे कि डाउट आ रहा है, उसको आप उस टाइम के लिए स्किप करो, लास्ट में देखो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर आपको लगे कि ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये कैलकुलेशन नहीं हो रही हमसे, उसको स्किप करना है। आपको यहाँ तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, वो बहुत रिस्की हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब हमारे MCQ हमें पता है कि चलो MCQ आएंगे, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQ होते हैं। देखो जब हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं, हमें पता है फुल फ्लेज क्वेश्चन आ रहे हैं शेयर्स का, हम पूरे शेयर्स की फुल फ्लेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें प्रो राटा भी आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, फोर फीचर हो गया, रेश हो गया, हमने सब चीज ही प्रैक्टिस की है। डिबेंचर्स में हमने रिडम्पशन की एंट्री कर ली है, डेथ में हमने पूरा उसका अकाउंट बना लिया, हमने एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट बना लिया, हमें रियलाइजेशन बनाना आता है, रीवैल्यूएशन बनाना आता है। लेकिन ये सारा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए ना, लेकिन CUET में तो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे, जब हमने उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा। आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर होगी तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। हमें थियरी भी पढ़नी है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप फर्म के बारे में, हमारी कंपनीज की बुक है, तो कंपनीज क्या होती है, कंपनीज के टाइप क्या होते हैं, हमारा OPC प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तीनों अलग अलग क्यों है, OPC का क्या अलग फीचर है, प्राइवेट पब्लिक दो अलग अलग कंपनीज है, प्राइवेट क्या होती है, पब्लिक क्या होती है, ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, हमें पता है अकाउंट्स है तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो होंगी ही। उसके बाद जर्नल एंट्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि MCQ में जर्नल एंट्रीज तो नहीं पूछी जाती होंगी, लेकिन हमारे CUET में जर्नल एंट्री क्वेश्चंस भी होंगे। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट और नंबर्स पे ही फोकस नहीं करना, जर्नल एंट्रीज भी हमें पता होनी चाहिए। तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हमारा जर्नल एंट्री, न्यूमेरिकल सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आपको सब चीजों को कवर करने के लिए उस चैप्टर को थोरली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। असर्शन रीजनिंग भी हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, क्योंकि असर्शन रीजनिंग जनरली वो मुश्किल टफ लगते हैं, क्योंकि उसमें असर्शन रीजनिंग कई बार एक्सप्लेनेशन हमें करेक्ट लगता है, कई बार इनकरेक्ट लगता है, वहां हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट कब आएगा कि हम ये ठीक कर रहे हैं, करेक्ट है एक्सप्लेनेशन की नहीं है, जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ बहुत आसानी से आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, पूरी कंपनी के बारे में आपको दे रखा है, उसने इतने शेयर इशू किए, ये रिजेक्ट हो गए, आपको बताना है कि कितने अप्लाइड थे, कितने अलॉटेड थे। तो उसके लिए आपको पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कैसे। देन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी सबसे पहले तो यही होनी चाहिए कि हम अपने NCERT को बहुत अच्छे तरीके से देखें, NCERT को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें,
और कॉन्सेप्ट वहीं से पढ़ें क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है हमारा जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे। देन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हमेशा अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो तो हमें पता है कि सिलेबस के बाहर का तो कुछ नहीं आएगा, तो आपको हर एक चैप्टर की अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, आपने 150-200 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उसके बाहर से तो कुछ आने ही नहीं वाला। तो आपको हर एक चैप्टर की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे पढ़ पढ़ के वो चीजें सॉल्व हो सकती हैं, आसान लगेंगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन। देन फॉर्मेट, हमें ये लगता है कि हमें फॉर्मेट बना के तो आना नहीं है, तो फॉर्मेट क्यों सीखे? फॉर्मेट इसलिए हमें पता होना चाहिए ताकि जब हम रफ में वर्किंग में उसी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ गलत ना कर दें। जैसे रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट है, डेबिट साइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, एसेट इंक्रीज होगा तो इस साइड आएगा, डिक्रीज होगा तो इधर आएगा। अगर ये सब चीजें आप एग्जाम में रिवाइज करके नहीं जाओगे तो आपका रीवैल्यूएशन भी गलत हो सकता है। तो ये सब चीजों के लिए हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे अपने सीयूईटी के लिए मॉक टेस्ट देने चाहिए। अगर आप सीयूईटी के मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा ना कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर मुश्किल है, ये चैप्टर में हम क्या, अब एक पूरा चैप्टर में आपको कुछ टॉपिक में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है शेयर्स में आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, आपको फोर फीचर में दिक्कत हो रही है, फोर फीचर में होगी तो रेशियो में हो रही है। तो ये सब चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपने टेस्ट दिया हो, टेस्ट के रिजल्ट से आपको समझ में आएगा आप क्या गलत कर रहे हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपने स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है, और ये सब चीजें तभी हो सकती हैं जब आपने उसकी अच्छे से रिवीजन, अच्छे से प्रैक्टिस करी हो। लास्ट टाइम पे आपकी क्या प्रिपरेशन करनी है, आपको सभी जो भी पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स हैं, वो सब हमारे जो एडमिशन में छोटी छोटी चीजें हैं, गुडविल के फॉर्मूले हैं, वो सब हमें अच्छे से करना है। देन हमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर, पीवाईक्यू सॉल्व किए बिना हम एग्जाम देने कभी नहीं जा सकते, हमें पीवाईक्यू सॉल्व करे होने चाहिए। जो अब हम जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे या टेस्ट देंगे मॉक टेस्ट, तो हमारे जो वीक टॉपिक्स हैं वो निकल के आएंगे, हम उस पर फोकस करेंगे और प्रॉपर टाइमली टेस्ट हम उस पर करेंगे। अब आपको हमारे साथ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरिट जोन आपको वो सब चीजें प्रोवाइड कराता है जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करते हैं। हम फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही सीयूईटी में मेन फोकस रहता है। हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम यहाँ पे रोज मॉक टेस्ट करते हैं, मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा आपका वीकर पोर्शन कौन सा है, आप उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं कि आप अपने सीयूईटी में अच्छा स्कोर करके एक बेटर कॉलेज में एडमिशन ले सको